नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। अशोक का धम्म अध्ययन कर रहे थे प्रथम वर्ष ऑनर्स और प्रथम वर्ष पास कोर्स के बच्चे विद्यार्थी, इतिहास में सेकंड पेपर। और आज हम बता रहे हैं कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए जो अपना खुद का एक धर्म बनाया, मानव निर्मित धर्म बनाया, जिसकी संकल्पनाएं, जिसकी अवधारणाओं के विभिन्न बिंदु हमने पिछले अध्याय में पढ़े थे, उसने इसके लिए व्यवहारिक धरातल पर जाकर, जब वह एक राजा के रूप में थे, तब जाके क्या किया। यद्यपि ऐसा माना जाता है, बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म ने उनका धर्म परिवर्तन किया, और ये कई हद तक सत्य भी हो सकता है। लेकिन तदुपरांत एक राजा होने के नाते उन्होंने जो एक संकल्प लिया और उस धर्म को धम्म में परिवर्तित करके जो नैतिकता और जो मानवता और जो परोपकार का समावेश किया, तो वो व्यक्तिगत धर्म, बौद्ध धर्म के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए जो किए, वो दोनों पृथक पृथक हैं। तो इसलिए ये जो सार्वभौम धर्म था, जिसको मानव धर्म किया था, उसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए। पहले उन्होंने धार्मिक महापात्रों की नियुक्ति की, और ये माना भी जाता है, और ऐसा अशोक के 5वें शिलालेख में कहा भी गया है कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, जिसके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में भी ये नियुक्ति की गई। और दो मुख्य धर्म पात्र सामने आते हैं, जो धार्मिक मिथनाएं अर्थात धर्म की स्थापना करना, तथा सम्य बढ़िया अर्थात धर्म की वृद्धि करना, ये था। दूसरा था उनका कि धर्म श्रावण धर्मोपदेश। ऐसे धर्म श्रावण की और धर्मोपदेश की, जो धर्म प्रचार के लिए, प्रसार के लिए पद हो या वो सर्जित किए गए। धर्म लिपि एवं धर्म अनुशासन के लिए तीसरा बिंदु था, जो उसको लिए कार्य किया गया, और ये 5वें शिलालेख में इसमें वर्णन भी है, और उसमें वो अंकित भी कराया उन्होंने कि वे धम्म लिपि के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये चिरस्थायी हुए, और ये आम जनता को इस पीढ़ी के बाद में भी मिल पाए, ऐसा वे एक लिपिबद्ध अनुशासन संहिता सृजित कर रहे हैं। फिर दिव्य रूपों का दर्शन कराना। एक उन्होंने ये, अशोक ने ये भी कहा कि इनकी अभिलाषा है कि जनता को ऐसे दिव्य रूपों का दर्शन हो, ताकि वे, और इसके लिए उसने अशोक अपने 4थे शिलालेख में भी ये वर्णन किया कि वे इस तरीके से, अशोक ने परलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए अशोक के उसने मनुष्य को विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्निशम आदि का अध्ययन कराना चाहिए, और उन्होंने ये कराया भी। और ये हम देखते हैं कि इन दिव्य रूपों के दर्शन से आदमी के जो साधारण मनुष्य है वह तो नहीं, लेकिन जो मनुष्य कुमार्ग पे चल रहे हैं, उनके हृदय में परिवर्तन हुए। उनके जिस तरीके से अशोक जो है सैनिक विजय से धर्म विजय की ओर आए, ठीक उसी प्रकार से उन मानव की जो कुचेष्टा है, वह एक समाज जो उनका सामर्थ्य है, वो समाज हित में काम में आए, ऐसा उनका उद्देश्य था इस दर्शनों का। और ये अशोक ने अपने 4थे शिलालेख में से उसने मनुष्यों को विमान दर्शन ये भी वर्णन आता है। फिर जीवहंसा कल्याण, अपने शासन के 26वें वर्ष में 5वें स्तंभ लेख में ऐसा वर्णन है कि वह शासन के 5वें लेख में उन्होंने पशु पक्षियों की एक लंबी सूची, जिनकी हत्या पर अशोक ने प्रतिबंध लगा दिया था, पशुओं को साधने की प्रथा अशोक ने को नियंत्रित किया, और जो पशु को हत्या करने की या दागने की या विभिन्न अवसरों पे जो मंडी लगाने की और मांस मीट की, मदिरा की दुकानें की थी, उसको उन्होंने निषेध किया, और न केवल निषेध किया बल्कि प्रतिबंध भी लगा दिया था। फिर परोपकारिता के कार्य, अशोक ने सभी प्राणियों की सुख सुविधा के लिए देश विदेश के परोपकारिता अनेक कार्य किए, और पशुओं मनुष्यों की मार्गों में मेरे द्वारा जो वृक्ष लगाए गए, वो लिखते भी हैं इस प्रकार का कि 7वें स्तंभ लेख में उन्होंने जो ये सामाजिक सुधार के लिए या सामाजिक परोपकार के लिए कार्य किए, उसका वर्णन उन्होंने 7वें स्तंभ लेख में किया भी है कि मेरे द्वारा जलाशय बनाए गए, जगह जगह पर पृष्ठ लगाए गए, पशुओं के लिए जलाशय बनाए गए, और आम आदमियों के रुकने के लिए, लंबी यात्रा के रुकने के लिए जो है सराय बनाए गए, और ये वर्णन उनका सामने आता भी है। और मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना का भी जाता है, और सीमांत प्रदेशों में अलग तरीके की व्यवस्था, विपरीत जलवायु में अपनी तरीके की व्यवस्था, इस तरीके का वर्णन भी जगह जगह पर मिलता है। अब अंतिम बिंदु आता है, एक बहुत मुख्य बात है कि देश विदेश में उन्होंने धम्म विजय के लिए प्रचार प्रसार किया। अपने 13वें शिलालेख में अशोक ने ये सीमांत प्रदेशों सुदूर यवन धर्म विजय की उल्लेख भी किया है, जिसमें उन्होंने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न प्रचारक मंडल को भेजा गया। अशोक द्वारा शिलालेख में प्रचार लिखे गए हैं, और विदेशी यवन राजा, उक्त शिलालेख के अनुसार अशोक के साम्राज्य की पश्चिमी उत्तर सीमा पर यवन राजा और उसके पड़ोस में तुर्मे, अतिंगिन, अलेक्सुंदर, और जैसे मिस्र हुआ, मैसाडोनिया हुआ, सीरिया हुआ, इन सब पर उन्होंने अपने धर्म विजय के लिए विभिन्न राज्य
विभिन्न आदमियों को पदाधिकारी को नियुक्त किया। यहाँ तक कि अपने उत्तराधिकारी अपनी पुत्री संघमित्रा और उत्तराधिकारी पुत्र महेंद्र को भी उन्होंने श्रीलंका की भेजा। और साथ ही 13वें शिलालेख में भी ये भी वर्णन करते हैं कि दक्षिण के पर्यंत राज्य चोड़ों में विभिन्न और चौल राज्यों में पांडव राज्यों में भी उन्होंने अशोक के साम्राज्य की सीमा के निकट थे जो स्वतंत्र राज्य थे उनमें भी उन्होंने भेजा। द्वितीय शिलालेख में वो चोलों तथा पांडवों के साथ दक्षिण के जो राज्य हैं सतपुतिया केरल पुत्रों को भी उल्लेख किया कि वहाँ पर भी उन्होंने इस तरीके से भेजा गया। साथ ही 13वें शिलालेख में अशोक द्वारा ये भी वर्णन किया गया है कि उन्होंने आंध्र, कंबोज, नागसपति, भोज, सर्पिल आदि में अपनी धर्म व्यवस्था के लिए ये विशेष कार्य किए और इस प्रकार उन्होंने दिया। तो हम देखते हैं कि जिस धर्म की अवधारणा की हमने पिछले एपिसोड में वर्णन किया था, पिछले मेरे वीडियो के माध्यम से किया था कि एक धर्म का और धर्म के मूल तत्व क्या है, उन धर्म के मूल तत्वों को केवल एक संदेश के नाम से या कागजी संदेश के नाम से या घोषणा के नाम से उन्होंने नहीं किया, बल्कि व्यवहारिक धरातल पर उसको क्रियान्वयन करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, किस भावों की आवश्यकता है, किस यथार्थ प्रयास की आवश्यकता है, वो प्रयास उन्होंने पूरे किए और उसमें उसने अपने परिवार को भी जोड़ा, स्वयं के आचरण को भी जोड़ा और एक बहुत अद्भुत संदेश दिया। इसलिए आज तक भारत के इतिहास में अशोक के अलावा कोई ऐसा इस तरीके के साथ सम्राट नहीं कहा सकता जिसको हम महानतम कहा जाए, जिसको संपूर्ण रूप से महानतम कहा जाए। अतः अशोक के धर्म के लिए किए गए, धम्म के लिए किए गए जो अपासिन में बयुकया ने दया, दान, सच्चे सोचे, उसका यथेष्ट सामने लाने की कोशिश की। अब अगले अध्याय में हम अशोक के प्रशासन और उसके बारे में आंतरिक प्रशासन, गृह प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।